मित्रों, ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है। महाशिवरात्रि का वह दिन था। पूरा गांव शिवलिंग पर जल और बेलपत्र आदि चढ़ा रहा था और सभी मन्नतें मांग रहे थे। लेकिन उसी दिन जंगल में एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। उसके हाथ में धनुष बाण था। वो शिकारी था, पापी था और वो आज शिकार करने निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि महाशिवरात्रि के इसी दिन उसका सामना एक ऐसे शिवलिंग से होगा जहां एक छोटा सा बेलपत्र चढ़ते ही भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और फिर ऐसा चमत्कार होगा कि टूट चुका शिवलिंग अपने आप जुड़ जाएगा। पूरा गांव कांप उठेगा और एक पापी शिकारी भक्त बन जाएगा। अब सवाल यह है, आखिर वो शिकारी कौन था और भगवान शिव ने उसे ही क्यों चुना? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अंत में जो रहस्य खुलेगा जो आपकी सोच बदल देगा। तो मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप जो भगवान शिव से मन्नतें मांगे वह सभी मन्नतें आपकी पूरी हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव की बात है। आज से लगभग 100 साल पहले का समय था। उस जमाने में गांव बहुत साधारण हुआ करते थे। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और लोगों का जीवन सीधा सादा था। लोग मेहनत करते थे और भगवान को बहुत मानते थे। उस दिन गांव में एक अलग ही हलचल थी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, हर तरफ ओम नमः शिवाय की आवाज गूंज रही थी। लोग व्रत रख रहे थे और शिवलिंग पर जल तथा बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। लेकिन गांव के ही एक कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसका नाम था गुरुदत्त। गुरुदत्त एक शिकारी था और उसका जीवन बहुत कठिन था। घर में बूढ़ी मां थी, पत्नी थी और छोटे छोटे बच्चे थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। गुरुदत्त का मन हमेशा भारी रहता। वह सोचता कि अगर वह शिकार नहीं करेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। वह मजबूरी में जंगल जाता था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं डर भी था और अपराध का बोझ भी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि बेटा, भगवान सब देखता है, पाप का फल जरूर मिलता है। गुरुदत्त सुनता जरूर था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज महाशिवरात्रि का दिन था। गांव के लोग पूजा में डूबे थे, लेकिन गुरुदत्त के मन में सिर्फ एक ही चिंता थी कि अगर आज शिकार नहीं मिला तो घर में भूख होगी। उसने अपना धनुष उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। गुरुदत्त बहुत देर तक भटका, पेड़ों के बीच चलता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा। अब अंधेरा बढ़ने लगा और गुरुदत्त के मन में डर बैठने लगा कि अगर रात हो गई तो वह इस जंगल में कैसे बचेगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी उसे सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। वह बेल का पेड़ था। गुरुदत्त ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला कि आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जगह वह अपनी जान बचाने आया है वही जगह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। महाशिवरात्रि की यह रात कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुरुदत्त बेल के पेड़ के पास तो पहुंच गया था, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। जंगल का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दे जाती थी। गुरुदत्त को लग रहा था जैसे इस जंगल में कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई अनजानी शक्ति वहां मौजूद हो। उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया ताकि रात भर सुरक्षित रह सके। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया और एक मजबूत डाल पर बैठ गया। नीचे जमीन पर चारों तरफ घास थी और पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्थान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे में उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुदत्त भूखा भी था और थका हुआ भी। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। पेट में आग लगी थी,
लेकिन उससे ज्यादा चिंता उसे अपने परिवार की थी। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि अगर आज खाली हाथ लौट गया तो घर में बच्चों की आंखों में भूख दिखाई देगी। यही सोचकर उसका मन और भारी हो गया। वह ऊपर बैठा बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे लगा कि पेड़ के नीचे कुछ अलग सा है, जैसे कोई पत्थर रखा हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन अंधेरा इतना था कि साफ नहीं दिख रहा था। उसे क्या पता था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि वहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। रात और गहरी होती जा रही थी। गुरुदत्त को डर लग रहा था कि कहीं कोई हिंसक जानवर उसके पास न आ जाए। उसने अपने धनुष को कसकर पकड़ लिया और आंखें चौकन्नी कर लीं। तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई शेर या तेंदुआ होगा। वह डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसी घबराहट में उसके हाथ से कुछ पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। वह बेलपत्र थे जो सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। गुरुदत्त ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने बचाव पर था। कुछ देर बाद फिर आवाज आई। गुरुदत्त और घबरा गया। उसने ऊपर से नीचे झांका, हाथ कांपने लगे और फिर कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए। उसे लग रहा था कि आज रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। वह बस यही चाहता था कि सुबह जल्दी हो जाए, लेकिन रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा ठंडी हो चली थी और ऊपर से ओस की बूंदें टपकने लगीं। वे बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर रही थीं, जैसे अपने आप अभिषेक हो रहा हो। गुरुदत्त पूरी रात जागता रहा, कभी डर से, कभी बेचैनी से। उसे यह एहसास तक नहीं था कि वह जिस महाशिवरात्रि की रात जंगल में बैठा है, उसी रात अनजाने में उसके हाथों से शिव पूजा हो रही है। वह बार बार नीचे झांकता, पत्ते टूटते और शिवलिंग पर गिरते जाते। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसे लग रहा था कि यह रात साधारण नहीं है, जैसे कोई रहस्य उसके चारों तरफ बुन रहा हो, जैसे भगवान शिव स्वयं कुछ देखने वाले हों। अब गुरुदत्त की आंखों में नींद नहीं थी, बस डर और इंतजार था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इस रात का अंत क्या होगा। उसे क्या पता था कि जब सुबह होगी तब उसके सामने ऐसा चमत्कार आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात अब अपने अंतिम पहर में पहुंच चुकी थी। जंगल की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। गुरुदत्त उसी डाल पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। वह पूरी रात डर और बेचैनी में जागता रहा। कभी उसे लगता कि कोई जानवर पास आ गया है, कभी झाड़ियों की हल्की सी आवाज भी उसे कांपने पर मजबूर कर देती। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन बेचैन था। पेट की भूख, परिवार की चिंता और जंगल का डर, सब कुछ एक साथ उसे तोड़ रहा था। गुरुदत्त ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बादल छाए हुए थे और चांद भी कभी कभी ही दिखाई देता था। उसे लग रहा था जैसे यह रात खत्म ही नहीं होगी। वह मन ही मन सोच रहा था कि लोग गांव में इस समय शिव पूजा कर रहे होंगे, मंदिर में भजन गूंज रहे होंगे, और वह यहां जंगल में अकेला बैठा है। उसके भीतर एक अजीब सी टीस उठी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका जीवन कितना खाली है। वह मजबूरी में शिकार करता है, लेकिन क्या यही उसका रास्ता है? क्या यही उसकी किस्मत है? उसी सोच में डूबा हुआ वह नीचे झांकने लगा। अब तक कई बार उसके हाथों से बेलपत्र टूटकर गिर चुके थे, लेकिन इस बार जब उसने नीचे ध्यान से देखा तो उसे अंधेरे में भी कुछ आकृति साफ दिखाई देने लगी। उसने आंखें मिचमिचाकर देखा और उसका दिल थोड़ा ठहर गया। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। गुरुदत्त कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा कि यह शिवलिंग यहां जंगल के बीच कौन स्थापित कर गया होगा। उसने कभी इस जगह पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे वह कोई साधारण स्थान नहीं है। गुरुदत्त के मन में अचानक डर के साथ साथ श्रद्धा भी जागने लगी। उसे बचपन की बातें याद आने लगीं। उसकी मां उसे शिवजी की कहानियां सुनाया करती थीं। वह कहती थी कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। गुरुदत्त ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कुछ बदलने लगा।
उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मैं पापी हूं, मजबूर हूं। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। उसकी आंखों से बिना जाने हल्के आंसू निकल आए। वह पहली बार अपने जीवन में सच में टूट गया था। जंगल का डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा डर उसे अपने कर्मों का लगने लगा था। वह सोचने लगा कि अगर भगवान सच में सब देखते हैं तो फिर उसने कितने पाप किए होंगे। वह ऊपर बैठा कांपते हुए हाथों से बेलपत्र तोड़ने लगा, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक अजीब श्रद्धा से। उसके हाथों से बेलपत्र नीचे गिरा और शिवलिंग पर जा पड़ा। फिर एक और गिरा, फिर एक और। अब यह सिर्फ संयोग नहीं लग रहा था, जैसे भगवान स्वयं उसे अपनी ओर खींच रहे हों। धीरे धीरे पूरब की तरफ हल्की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। सुबह होने वाली थी। गुरुदत्त का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यह रात केवल डर की रात नहीं थी, यह किसी परिवर्तन की रात थी। गुरुदत्त को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा रास्ता पकड़ रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर लग रहा था कि भगवान शिव की कृपा अब उसके जीवन के करीब आ रही है। और जैसे जैसे सुबह पास आ रही थी, वैसे वैसे जंगल के उस शिवलिंग के पास एक रहस्यमयी शांति फैलने लगी। गुरुदत्त को नहीं पता था कि अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाला है। पूरब की तरफ हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे हट रहा था। जंगल की ठंडी हवा अब कुछ शांत लगने लगी थी। गुरुदत्त पूरी रात जागने के बाद थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन अजीब सी बेचैनी और श्रद्धा के बीच झूल रहा था। नीचे शिवलिंग को देखकर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब सिर्फ शिकारी नहीं रह गया था। उसके मन में पहली बार भगवान शिव के लिए एक डर और एक सम्मान पैदा हो गया था। सुबह का उजाला बढ़ने लगा। अब गुरुदत्त को साफ दिखाई देने लगा कि पेड़ के नीचे सच में एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। उसके पास कुछ सूखे फूल पड़े थे और चारों तरफ जमीन पर बेलपत्र बिखरे हुए थे, जो रात भर उसके हाथों से गिरते रहे थे। गुरुदत्त यह देखकर चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। उसने तो पूजा करने का सोचा भी नहीं था, फिर भी पूरी रात शिवलिंग पर बेलपत्र गिरते रहे। ऊपर से ओस की बूंदें भी शिवलिंग पर टपकती रहीं। यह सब महाशिवरात्रि की रात हुआ। क्या यह केवल संयोग था, या सच में भगवान शिव ने उसे अपनी ओर खींच लिया? गुरुदत्त का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ दिए। उसका मन भारी हो गया। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मैं पापी हूं, मैं मजबूर हूं, लेकिन आज रात जो हुआ उसने मेरे मन को हिला दिया। उसकी आंखों में फिर नमी आ गई। वह पहली बार अपने जीवन में सच में भगवान के सामने झुक रहा था। लेकिन तभी जंगल में अचानक एक तेज आवाज हुई। झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। गुरुदत्त का शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत अपना धनुष संभाल लिया। उसका शिकारी वाला डर फिर जाग गया। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा जानवर पास आ गया है। वह ऊपर से नीचे देखने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और उसी घबराहट में फिर से कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे गिरे। गुरुदत्त की सांस तेज हो गई। वह सोचने लगा, अब क्या होगा? क्या मैं बच पाऊंगा? लेकिन तभी उसने देखा कि झाड़ियों से कोई जानवर नहीं निकला, बल्कि वहां एक हिरण खड़ा था। हिरण घायल था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह भाग नहीं रहा था। वह शिवलिंग के पास आकर रुक गया, जैसे उसे भी वहां शांति मिल रही हो। गुरुदत्त यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। शिकारी होने के बावजूद उसका मन कांप गया। उसने धनुष उठाया था, लेकिन हाथ रुक गया। उसे लगा जैसे भगवान शिव उसके सामने एक परीक्षा रख रहे हों। क्या वह इस बेजुबान जानवर को मारेगा, या आज महाशिवरात्रि के दिन अपना हाथ रोक लेगा? गुरुदत्त का मन भीतर से टूटने लगा। उसने धीरे धीरे धनुष नीचे कर दिया। उसके मुंह से बस इतना निकला, नहीं, आज नहीं। वह पहली बार अपने जीवन में शिकार से पीछे हट गया था। और तभी उसी पल शिवलिंग के पास एक अजीब सी शांति फैल गई। हवा अचानक ठहर गई।
गुरुदत्त को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की कठोरता को तोड़ दिया हो। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी, यह महाशिवरात्रि की सुबह थी और गुरुदत्त की जिंदगी अब बदलने लगी थी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। गुरुदत्त को नहीं पता था कि अगले ही पल भगवान शिव स्वयं उसे दर्शन देने वाले हैं। गुरुदत्त पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल बदल चुका था। कुछ देर पहले तक वह जिस जंगल से डर रहा था, अब उसी जंगल में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। नीचे शिवलिंग के पास घायल हिरण खड़ा था, जैसे वह भी किसी अदृश्य सहारे की तलाश में वहां आया हो। गुरुदत्त ने पहली बार अपने भीतर करुणा को जागते हुए महसूस किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका हाथ शिकार करने से रुक सकता है, लेकिन महाशिवरात्रि की इस सुबह में वह रुक गया था। गुरुदत्त धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। वह डर रहा था, लेकिन यह डर जंगल का नहीं था, यह डर अपने कर्मों का था। वह शिवलिंग के पास पहुंचा और कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। वह शिवलिंग बहुत पुराना था, साधारण सा, लेकिन उसके पास खड़े होते ही गुरुदत्त को लगा जैसे कोई गहरी शक्ति वहां मौजूद है। हवा में एक अलग सी ठंडक थी और वातावरण में एक पवित्रता थी जिसे वह शब्दों में समझ नहीं पा रहा था। उसने जमीन पर बिखरे बेलपत्र देखे। उसे याद आया कि पूरी रात उसके हाथों से बेलपत्र टूटकर गिरते रहे थे। गुरुदत्त का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और बहुत धीमी आवाज में बोला, भोलेनाथ, मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन लगता है आप मुझे बुला रहे थे। उसके शब्द निकलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने जीवन में पहली बार सच में झुक गया था। गुरुदत्त ने आसपास देखा। जंगल का सन्नाटा अब भी था, लेकिन वह सन्नाटा डरावना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। हिरण भी शिवलिंग के पास शांत खड़ा था। गुरुदत्त को लगा जैसे यह जानवर भी भगवान की शरण में आ गया है। उसने धीरे से हिरण की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने कितने जीवों को मारा, लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूं कि हर प्राणी में जीवन है, हर प्राणी में भगवान का अंश है। उसी समय सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ी और तभी गुरुदत्त ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांस रुक गई। शिवलिंग के ऊपर हल्की सी चमक फैलने लगी थी। यह कोई तेज रोशनी नहीं थी, बल्कि एक बहुत शांत दिव्य प्रकाश था। गुरुदत्त की आंखें फैल गईं। वह पीछे हट गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने सोचा, यह क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने फिर ध्यान से देखा। शिवलिंग के पास हवा में जैसे एक हल्का कंपन था। वातावरण भारी हो गया। गुरुदत्त का मन डर और श्रद्धा के बीच झूलने लगा। उसने महसूस किया कि यह साधारण जगह नहीं है। महाशिवरात्रि की रात में जो पूजा अनजाने में हुई, उसका फल अब सामने आने लगा था। गुरुदत्त के मुंह से बस इतना निकला, भोलेनाथ, क्या आप सच में यहां हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह भागे या वहीं खड़ा रहे, लेकिन उसके पैरों में जैसे शक्ति नहीं थी। वह बस शिवलिंग को देखता रहा और तभी उस दिव्य प्रकाश के बीच एक गहरी, गंभीर अनुभूति होने लगी, जैसे कोई उपस्थित हो रहा हो। गुरुदत्त की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल कह रहा था कि अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गुरुदत्त शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें खुली थीं, लेकिन मन जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि महाशिवरात्रि की सुबह उसे ऐसा अनुभव होगा। शिवलिंग के ऊपर फैलता हुआ वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। गुरुदत्त का मन डर और श्रद्धा से भर चुका था। उसने धीरे से फिर हाथ जोड़ दिए। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, भोलेनाथ, मैं पापी हूं, मैं मजबूर हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। अगर आप सच में यहां हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रहा था,
लेकिन यह रोना डर का नहीं था, यह रोना भीतर से टूट जाने का था। तभी अचानक वातावरण और भी शांत हो गया। जंगल में पक्षियों की आवाज तक रुक गई। गुरुदत्त ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह फिर शिवलिंग की ओर देखने लगा। प्रकाश अब और गहरा हो चुका था। गुरुदत्त की सांसें तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। और तभी उस प्रकाश के बीच से एक गंभीर, शांत आवाज गूंजी। आवाज इतनी गहरी थी कि गुरुदत्त के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गुरुदत्त गुरुदत्त स्तब्ध रह गया। उसका नाम कोई कैसे जान सकता है? वह तो जंगल में अकेला था। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए कहा, कौन है? फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें करुणा थी, अपनापन था। डरो मत, मैं वही हूं जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो। गुरुदत्त की आंखें फैल गईं। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह वहीं गिर पड़ा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका मन कह रहा था कि यह सपना है, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सत्य है। प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। शांत मुख, गंभीर आंखें और ऐसा तेज जो आंखों को नहीं जलाता बल्कि मन को शांति देता है। गुरुदत्त की सांसें थम गईं। वह कांपते हुए बोला, हे महादेव। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो चुके थे। गुरुदत्त का शरीर पूरी तरह झुक गया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं तो पापी हूं, मैं शिकारी हूं, मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं। भगवान शिव की आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गुरुदत्त, तुमने अनजाने में मेरी पूजा की, महाशिवरात्रि की रात जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए। तुम्हारा मन बदल रहा है, यही सबसे बड़ा व्रत है। गुरुदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैंने बहुत जीवों को मारा, मैं अपने कर्मों से डरता हूं। भगवान शिव ने कहा, जो पश्चाताप कर ले, जो अपने भीतर परिवर्तन ला ले, उसके पाप भी मिट जाते हैं। महाशिवरात्रि की यह रात केवल पूजा की नहीं, परिवर्तन की रात है। गुरुदत्त की आंखों में आश्चर्य था। वह समझ नहीं पा रहा था कि भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या सच में उसका जीवन बदल सकता है? भगवान शिव ने धीरे से कहा, अब तुम्हारा मार्ग बदलने वाला है। और तभी शिवलिंग के पास वह दिव्यता और बढ़ गई। गुरुदत्त को लग रहा था जैसे उसके जीवन का हर अंधेरा मिटने वाला है, लेकिन भगवान शिव अभी उसे एक अंतिम परीक्षा देने वाले थे। एक ऐसा निर्णय जो उसकी पूरी किस्मत तय कर देगा। गुरुदत्त जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। वह बार बार अपने माथे को धरती से लगा रहा था। उसका हृदय डर, श्रद्धा और पश्चाताप से भर चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा जीवन एक ही पल में बदल गया हो। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, गुरुदत्त, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप उससे भी बड़ा हो सकता है। परंतु याद रखो, परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं होता, परिवर्तन कर्म से होता है। गुरुदत्त ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में प्रश्न था। उसने कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने पापों से मुक्त हो सकता हूं? भगवान शिव की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, आज महाशिवरात्रि है। यह रात केवल पूजा की नहीं, यह रात परीक्षा की भी है। तुम्हें एक अंतिम निर्णय लेना होगा। गुरुदत्त का शरीर सिहर उठा। उसने डरते हुए पूछा, कैसी परीक्षा प्रभु? भगवान शिव ने धीरे से कहा, तुम शिकारी हो, तुम्हारे हाथों ने जीवन छीना है। अब तुम्हें जीवन बचाना होगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। गुरुदत्त का दिल जोर से धड़क उठा। वह समझ नहीं पाया। तभी अचानक जंगल में तेज आवाज गूंजी, बचाओ, बचाओ। गुरुदत्त चौंक गया। यह किसी स्त्री की आवाज थी। आवाज में भय था, चीख थी,
मौत का डर था। भगवान शिव ने कहा, जाओ, तुम्हारी परीक्षा सामने है। गुरुदत्त हड़बड़ा गया। वह उठा और दौड़ पड़ा। उसके पैर जंगल की झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं। वह नहीं जानता था कि आगे क्या है, लेकिन उसका मन कह रहा था, यह महादेव की आज्ञा है। कुछ ही दूर जाकर उसने देखा एक गरीब गांव की स्त्री, जिसकी गोद में छोटा बच्चा था। वह कांप रही थी। उसके सामने एक विशाल हिंसक बाघ खड़ा था। बाघ की आंखों में भूख थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्त्री रो रही थी। बच्चा चीख रहा था। आसपास कोई नहीं था। गुरुदत्त के हाथ में धनुष था। उसके पास तीर था। यह वही तीर जिससे वह वर्षों से जानवरों को मारता आया था। उसके भीतर शिकारी जाग उठा। एक ही तीर में वह बाघ को मार सकता था। लेकिन तभी भगवान शिव के शब्द उसके कानों में गूंजे, अब तुम्हें जीवन बचाना होगा। गुरुदत्त कांप गया। उसका मन टूटने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं बाघ को मार दूं तो यह भी हिंसा होगी, लेकिन अगर मैं कुछ न करूं तो यह स्त्री और बच्चा मर जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। बाघ ने दहाड़ मारी और झपटने को हुआ। स्त्री चीखी, हे भगवान, बचा लो। गुरुदत्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ कांपने लगे। उसने मन ही मन कहा, महादेव, मुझे शक्ति दो। और फिर उसने धनुष उठाया, लेकिन उसने तीर बाघ पर नहीं चलाया। उसने तीर जमीन पर फेंक दिया। वह खुद आगे बढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और बाघ के सामने खड़ा हो गया। स्त्री कांप गई। वह चिल्लाई, तुम मर जाओगे। गुरुदत्त ने कहा, अगर मेरी मौत से किसी मासूम की जान बच सकती है तो यही मेरा प्रायश्चित है। बाघ गुर्राया। उसकी आंखें लाल थीं। वह गुरुदत्त पर झपटा। गुरुदत्त ने आंखें बंद कर लीं और तभी एक तेज प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। ऐसा प्रकाश जैसे 1000 सूरज एक साथ निकल आए हों। बाघ की दहाड़ रुक गई। हवा थम गई। स्त्री की चीख बंद हो गई। गुरुदत्त ने धीरे से आंखें खोलीं और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाघ वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह शांत था। उसकी आंखों में हिंसा नहीं थी और उसके पीछे भगवान शिव खड़े थे। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और गंभीर स्वर में कहा, गुरुदत्त, यही है परिवर्तन। यही है सच्चा व्रत। जब मनुष्य अपने प्राण देकर भी किसी और का जीवन बचाए। गुरुदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैंने पहली बार किसी को बचाया। मैंने पहली बार हिंसा नहीं की। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। लेकिन तभी महादेव ने आगे कहा, परंतु गुरुदत्त, अभी अंतिम चमत्कार बाकी है। गुरुदत्त कांप उठा। क्या अब उससे भी बड़ा रहस्य सामने आने वाला था? गुरुदत्त जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके सामने भगवान शिव खड़े थे। जंगल का हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका जैसे स्तब्ध हो गया था। महाशिवरात्रि की यह रात अब साधारण रात नहीं रही थी। यह साक्षात शिव की लीला बन चुकी थी। महादेव ने शांत स्वर में कहा, गुरुदत्त, तुमने आज अपने भीतर के राक्षस को हराया है। तुमने हिंसा के रास्ते को छोड़कर करुणा का मार्ग चुना है। गुरुदत्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं तो पापी हूं। मेरे भीतर कोई भक्ति नहीं थी। फिर आपने मुझे क्यों बचाया? महादेव की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक दीपक होता है, बस उसे जलाने की देर होती है। और महाशिवरात्रि वही रात है जब सबसे बुझा हुआ दीपक भी जल उठता है। गुरुदत्त का शरीर कांप उठा। उसने कहा, प्रभु, अब मेरा क्या होगा? महादेव ने धीरे से कहा, अब तुम्हें एक वरदान मिलेगा, लेकिन वह वरदान धन का नहीं, जीवन का होगा। गुरुदत्त चौंक गया। जीवन का वरदान? महादेव ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ से दिव्य प्रकाश निकला
और गुरुदत्त के माथे पर जा लगा। और तभी गुरुदत्त की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया हो। उसने देखा एक छोटा सा बच्चा, बहुत गरीब, फटे कपड़ों में, कांपता हुआ जंगल के किनारे बैठा रो रहा है। गुरुदत्त ने घबराकर देखा, ये कौन है? महादेव ने कहा, ध्यान से देखो गुरुदत्त। गुरुदत्त की सांस रुक गई। वह बच्चा, वह खुद था। गुरुदत्त की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। महादेव ने कहा, तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माता पिता भूख से मर गए थे। गांव वालों ने तुम्हें ठुकरा दिया था और तुम अकेले जंगल में भटक गए थे। गुरुदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, हां प्रभु, मैं भूख से मरने वाला था। महादेव बोले, और उसी रात एक साधु आया था जिसने तुम्हें उठाया, खाना दिया और कहा था, बेटा, एक दिन तुम्हारा जीवन बदलेगा, लेकिन तुम्हें सही मार्ग चुनना होगा। गुरुदत्त की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हां, लेकिन वह साधु कौन था प्रभु? महादेव का स्वर गूंज उठा, वह साधु मैं था, गुरुदत्त। गुरुदत्त की आंखें फटी रह गईं। आप? महादेव ने कहा, मैंने तुम्हें बचाया था और फिर भी तुम भटक गए, क्योंकि दुख मनुष्य को या तो भक्त बनाता है या राक्षस। गुरुदत्त फूट पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैंने गलत रास्ता चुना, मैंने जानवरों को मारा, मैंने पाप किया। महादेव ने कहा, लेकिन आज तुमने अपने भीतर के दुख को समझा और यही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। गुरुदत्त ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? महादेव ने कहा, उद्धार तभी होगा जब तुम दूसरों के लिए जियोगे। तभी महादेव ने गांव की स्त्री और बच्चे की ओर देखा। महादेव बोले, गुरुदत्त, क्या तुम जानते हो यह बच्चा कौन है? गुरुदत्त ने देखा। बच्चा मासूम था, मां की गोद में कांप रहा था। गुरुदत्त बोला, नहीं प्रभु। महादेव की आंखें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, यह बच्चा तुम्हारा अपना पुत्र है गुरुदत्त। गुरुदत्त की सांस रुक गई। मेरा पुत्र? स्त्री कांप गई। उसने धीरे से कहा, हां, मैं तुम्हारी पत्नी हूं गुरुदत्त। गुरुदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, पत्नी? लेकिन मैं तो अकेला था, मैंने कभी। स्त्री रो पड़ी। तुम्हें याद नहीं, वर्षों पहले जब तुम घायल पड़े थे, मैंने तुम्हारी सेवा की थी और तुम चले गए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही। गुरुदत्त की आंखों में अंधेरा छा गया। उसका जीवन, उसके कर्म, सब उसके सामने खड़े थे। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदत्त, यह महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुमने अपने ही परिवार को अनजाने में छोड़ दिया और आज तुम्हें उन्हें अपनाना होगा। उसने कहा, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। स्त्री की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर महादेव ने तुम्हें बदल दिया है तो मैं भी तुम्हें स्वीकार करती हूं। गुरुदत्त ने बच्चे को उठाया। उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन मारने के लिए नहीं, जीने के लिए है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ गुरुदत्त। लेकिन तभी महादेव का स्वर गूंजा, परंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। गुरुदत्त चौंक गया। अभी और क्या बाकी है प्रभु? महादेव ने कहा, अब तुम्हें गांव लौटकर सबसे बड़ा चमत्कार दिखाना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हें पापी समझते हैं वही कल तुम्हें शिव का दूत मानेंगे। गुरुदत्त कांप उठा। गांव में ऐसा क्या होने वाला था? गुरुदत्त ने अपने बेटे को गोद में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू पश्चाताप के नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत के थे। उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके पास खड़ी हुई। वर्षों का दुख, वर्षों की प्रतीक्षा,
आज महाशिवरात्रि की रात में जैसे समाप्त हो गई थी। महादेव का दिव्य स्वर गूंजा, गुरुदत्त, अब तुम्हें गांव लौटना होगा। तुम्हारा असली व्रत अब शुरू होगा। गुरुदत्त ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, गांव में क्या होगा? महादेव ने केवल इतना कहा, जो होने वाला है वह पूरे गांव की आंखें खोल देगा। इतना कहकर महादेव का प्रकाश धीरे धीरे शिवलिंग में समा गया। जंगल फिर वैसा ही शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गुरुदत्त जानता था, उसका जीवन अब कभी वैसा नहीं रहेगा। सुबह की पहली किरणें फैलने लगीं। महाशिवरात्रि की रात समाप्त हो चुकी थी। गुरुदत्त, उसकी पत्नी और उसका पुत्र गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर गुरुदत्त का मन कांपता रहा। गांव वाले उसे शिकारी के नाम से जानते थे। पापी, निर्दयी, हिंसक, यही उसकी पहचान थी। अब वह गांव में कैसे जाएगा? लेकिन महादेव के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें सबसे बड़ा चमत्कार दिखाना होगा। गांव का रास्ता खत्म हुआ। सामने वही पुराना गांव था, वही मिट्टी के घर, वही लोग, वही चौपाल। लेकिन आज गांव के माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। गुरुदत्त ने देखा, गांव के लोग भाग रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। गुरुदत्त घबरा गया। उसने एक आदमी को पकड़कर पूछा, क्या हुआ? आदमी ने रोते हुए कहा, शिव मंदिर में शिवलिंग टूट गया। गुरुदत्त की सांस रुक गई। शिवलिंग टूट गया? आदमी बोला, हां, रात में किसी ने मंदिर में चोरी करने की कोशिश की और शिवलिंग गिर गया। अब गांव में अनर्थ हो जाएगा। महादेव नाराज हो जाएंगे। पूरा गांव मंदिर के सामने इकट्ठा था। महिलाएं रो रही थीं, बुजुर्ग कांप रहे थे, बच्चे डर से चुप थे। गुरुदत्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। मंदिर के अंदर सच में शिवलिंग का एक हिस्सा टूटकर गिरा पड़ा था। गांव का मुखिया गुस्से में चिल्ला रहा था, अब सब खत्म, अब शिव का श्राप लगेगा। तभी किसी ने गुरुदत्त को देख लिया। अरे, यह पापी शिकारी यहां क्यों आया? लोगों की आंखों में नफरत थी। एक आदमी चिल्लाया, यही होगा जिसने शिवलिंग तोड़ा, यह हमेशा पाप करता है। भीड़ गुरुदत्त की ओर बढ़ने लगी। गुरुदत्त का शरीर कांप उठा। उसकी पत्नी डर गई, उसका बेटा रोने लगा। भीड़ ने उसे घेर लिया। तूने महादेव का अपमान किया, तुझे गांव से निकाल देंगे, तुझे सजा मिलेगी। गुरुदत्त ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर वही पुराना गुरुदत्त जागने लगा। लेकिन तभी उसे महादेव का चेहरा याद आया। उसने आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, मैं पापी था, लेकिन आज मैं शिव का अपराधी नहीं हूं। भीड़ हंस पड़ी। शिव का भक्त तू? गुरुदत्त धीरे धीरे शिवलिंग के सामने गया। उसने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, महादेव, अगर आपने मुझे बदला है तो आज गांव को भी अपना चमत्कार दिखाइए। गांव के लोग सन्न रह गए। गुरुदत्त ने शिवलिंग के टूटे हिस्से को उठाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, लेकिन आज अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव की रक्षा कीजिए। और तभी मंदिर के अंदर हवा तेज चलने लगी। दीपक अपने आप जल उठे। लोगों की आंखें फैल गईं। ये क्या? गुरुदत्त के हाथ में पकड़ा टूटा शिवलिंग धीरे धीरे चमकने लगा। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई और फिर सबने अपनी आंखों से देखा। टूटा हुआ शिवलिंग अपने आप जुड़ने लगा। पत्थर का वह हिस्सा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से वापस शिवलिंग में समा गया। कुछ ही पलों में शिवलिंग फिर से पूर्ण हो चुका था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। महिलाओं की चीख निकल गई। महादेव! मुखिया कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह चमत्कार! गांव के लोग रोने लगे। भोलेनाथ प्रकट हो गए। गुरुदत्त की आंखें भीग गईं। उसके कानों में महादेव का स्वर गूंजा, यही है महाशिवरात्रि का चमत्कार। हमें माफ कर दो, तुम शिव के दूत हो। गुरुदत्त ने कांपते हुए कहा।
मैं दूत नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पापी हूं जिसे महादेव ने बदल दिया। पूरा गांव मंदिर में झुक गया। महाशिवरात्रि की सुबह गांव के लिए केवल पर्व नहीं, साक्षात शिव का संदेश बन चुकी थी। लेकिन अभी कथा का अंतिम भाग बाकी था, क्योंकि महादेव ने गुरुदत्त को जो वरदान दिया था उसका अंतिम अर्थ अब प्रकट होने वाला था। पूरा गांव मंदिर के सामने झुका हुआ था। हर आंख नम थी, हर चेहरा स्तब्ध था। जो लोग कुछ देर पहले गुरुदत्त को पापी कह रहे थे, आज वही उसे शिव का आशीर्वाद मान रहे थे। शिवलिंग अपने आप जुड़ चुका था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा चमत्कार था। गुरुदत्त शिवलिंग के सामने बैठा कांप रहा था। उसके हाथ जुड़े थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मन में एक ही बात थी, महादेव ने सच में मुझे स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, उसका बेटा उसकी गोद में था। वर्षों बाद गुरुदत्त को पहली बार लगा कि उसका जीवन खाली नहीं है। लेकिन तभी मंदिर के अंदर अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दीपकों की लौ फिर से तेज हो गई, लोगों की सांसें थम गईं, और फिर महादेव का गंभीर स्वर गूंजा, गुरुदत्त। गुरुदत्त का शरीर कांप उठा। उसने धीरे से सिर उठाया। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया और गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। शिवलिंग के पीछे वही दिव्य आकृति प्रकट हुई, भगवान शिव। महादेव के दर्शन होते ही पूरा गांव एक साथ रो पड़ा। हर हर महादेव, भोलेनाथ। मुखिया कांपते हुए बोला, प्रभु, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। महादेव की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, मैं किसी से नाराज नहीं होता, नाराज तो मनुष्य अपने कर्मों से होता है। फिर महादेव की दृष्टि गुरुदत्त पर पड़ी। उन्होंने कहा, गुरुदत्त, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। गुरुदत्त रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, क्या सच में मेरे पाप मिट गए? महादेव ने शांत स्वर में कहा, पाप कभी मिटते नहीं, पाप का प्रायश्चित होता है। गुरुदत्त कांपते हुए बोला, तो मेरा प्रायश्चित क्या है प्रभु? महादेव ने कहा, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। पूरा गांव सन्न रह गया। महादेव बोले, तुमने वर्षों तक जीवन छीना, अब तुम्हें जीवन देना होगा। गुरुदत्त की आंखें फैल गईं। जीवन देना? महादेव ने कहा, आज से तुम शिकारी नहीं, रक्षक बनोगे। गुरुदत्त की सांसें थम गईं। महादेव ने कहा, तुम जंगल में उन पशुओं की रक्षा करोगे जिन्हें तुमने मारा। तुम भूखों को भोजन दोगे, तुम दुखियों का सहारा बनोगे। गुरुदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। महादेव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यही है महाशिवरात्रि का व्रत। पूरा गांव रो रहा था। महादेव ने आगे कहा, महाशिवरात्रि केवल उपवास नहीं है, केवल जागरण नहीं है। महाशिवरात्रि वह रात है जब एक पापी भी भक्त बन सकता है, जब एक टूटा हुआ मनुष्य भी जुड़ सकता है, जब अंधकार में भी शिव का प्रकाश उतर सकता है। गुरुदत्त की आंखों में शांति उतर आई। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन दे दिया। महादेव बोले, जीवन मैंने नहीं दिया गुरुदत्त, जीवन तुम्हारे पश्चाताप ने दिया। इतना कहकर महादेव का तेज धीरे धीरे शिवलिंग में समाने लगा और जाते जाते महादेव ने अंतिम वचन कहा, जो भी महाशिवरात्रि की रात सच्चे मन से शिव को पुकारता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि भोलेनाथ पत्थर में नहीं, भक्ति में प्रकट होते हैं। प्रकाश समाप्त हो गया। मंदिर फिर शांत हो गया। लेकिन गांव वालों का जीवन बदल चुका था और गुरुदत्त अब शिकारी नहीं रहा। अब वह हर दिन शिव की सेवा करता, भूखों को भोजन देता, दुखियों का सहारा बनता और अपने बेटे को सिखाता कि जीवन मारने के लिए नहीं,
जीने के लिए है। महाशिवरात्रि का वह दिन यह सिद्ध कर दिया कि भोलेनाथ का चमत्कार केवल मंदिर में नहीं होता, भोलेनाथ का चमत्कार मनुष्य के हृदय में होता है। मित्रों, महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव केवल पूजा से नहीं, परिवर्तन से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके भीतर भी कोई दुख है, कोई गलती है, कोई पाप है, तो निराश मत होइए। बस एक बार सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारिए, क्योंकि महादेव वही हैं जो सबसे टूटे हुए इंसान को भी जोड़ देते हैं। तो मित्रों, यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।